तो हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बैंक के एग्ज़ाम में आने वाले एक टॉपिक है जिसमें आपको लेटर दिए गए होंगे कुछ और उसमें बोल्ड किए गए होंगे और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सा जो लेटर है वो गलत है, सॉरी लेटर क्या जो वर्ड है वो गलत कौन सा है वो हमें बताना है। क्वेश्चन होते हैं उसमें फॉर जो वर्ड है वो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं तो हमें पता लगाना है। तो इस क्लास में आपकी वोकेब भी तैयार होगी फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपको कुछ ये जो टॉपिक है वो क्लियर भी होगा। तो इसलिए आप ये ध्यान से देखिए। तो हम देखते हैं कि पहला जो सेंटेंस है वो क्या है। तो अपना फ्रेंड्स पहला सेंटेंस है वो है द ऑडेसस माउंटेनियर embarked ऑन ए पेरिलस एक्सपीडिशन टू स्केल द फॉर्मिडेबल पीक। इसका मतलब है जो जिद्दी या साहसी माउंटेनियर था, मतलब पर्वतारोही था, उसने क्या किया, जो जोखिम भरी जो पर्वत की जो यात्रा है, अभियान है, उसको शुरू किया। मतलब माउंटेन पे चढ़ने के लिए, ये इसकी हिंदी है। मतलब जोखिम भरा जो अभियान है उसने शुरू किया साहसी पर्वतारोही ने। तो इसमें इंग्लिश की स्पेलिंग भी देख लीजिए सर फ्रेंड्स। ओडेसस का मतलब होता है, ओडेसिटी का मतलब है हठ, जिद होता है। तो ओडेसस का मतलब होता है जिद्दी स्वभाव का, वो बोल्ड कहलाता है, साहसी कहलाता है। तो ओडेसस का मतलब साहसी। पहले मैं मिस्टेक बता देता हूँ किस में है फ्रेंड्स। मिस्टेक है ओडेसस में ही है। इसमें स्पेलिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स AUDACIOUS, सी बाद में IOUS होगा। अब यहाँ पे आई के बाद में OUS नहीं है, UOS है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सही क्या होगी स्पेलिंग ओडेसस की? AUDACIOUS। OUS ही लगता है, रिलीजियस होता है, मैग्निफिशियस होता है, बहुत सारी चीज़ें OUS ही लगता है, UOS तो कहीं लगता नहीं है। तो ये भी बात आपको वैसे भी ध्यान रखनी चाहिए। तो जहाँ पे IOUS ही लगता है तो OUS ये सही स्पेलिंग होगी। तो ए जो मिस्टेक है ये पहले इसका हो गया आंसर। इसके बाद हमें वोकेब देखनी है। तो वोकेब में ओडेसस का मतलब होता है जिद्दी, साहसी, डेयरिंग, बोल्ड, कुछ भी कह सकते हो। जो बोल्ड होता है वो ओडेसस कहलाता है। मतलब ओडेसिटी का मतलब ऐसे जिद होता है, लेकिन जो साहस होता है, जिद होता है, वो अच्छे चीज़ के लिए जिद होता है, वो ओडेसस कहलाता है व्यक्ति। इम्बार्क्ड का मतलब होता है बिगिन करना, शुरुआत करना, कोई अभियान की शुरुआत करना इम्बार्क कहते हैं। तो इम्बार्क का मतलब है बिगिनिंग। इम्बार्क के साथ में फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखनी है कि ओ नहीं लगता है, इम्बार्क के साथ में ऑन लगता है ना। तो इसके साथ में पेरिलस का मतलब है डेंजरस, रिस्की। तो पेरिलस एक्सपीडिशन अभियान, एक्सपीडिशन अभियान होते हैं जैसे सफाई अभियान होता है, या फिर कहीं पे ये पर्वत पे चढ़ने का अभियान था तो एक्सपीडिशन कहलाया। वो ऐसे ही अभियान बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी आप मुहिम छेड़ देना, अभियान करने, एक्सपीडिशन का मतलब है अभियान। जैसे आपको अपने टारगेट प्राप्त करने का आपने अभियान छेड़ दिया, मतलब आपने पढ़ाई अच्छी तरह से शुरू कर दी प्लानिंग के साथ, तो वो एक्सपीडिशन कहलाता है अभियान। पेरिलस का मतलब मैंने बता ही दिया, रिस्की, जोखिम भरा। तो उसने जोखिम भरा जो अभियान है, स्केल में ऊपर चढ़ना। द फॉर्मिडेबल का मतलब भयंकर, बहुत विशाल होता है, भयंकर होता है, जिससे भय उत्पन्न हो, वो फॉर्मिडेबल कहलाता है। पीक का मतलब चोटी। तो भयंकर चोटी पे या मतलब विशाल या खतरनाक चोटी पे उस साहसी माउंटेनियर ने चढ़ने के लिए जो है वो जोखिम भरी यात्रा शुरू की। इसका ये हिंदी मतलब है। इसके अलावा अगला है द यूबिक्विटस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कैटलाइज्ड ए पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी कम्युनिकेट। तो इसमें फ्रेंड्स स्पेलिंग जो मिस्टेक है पैराडाइम में है। पैराडाइम की स्पेलिंग जो लिखी हुई है सी के अंदर, इसमें है पैराडाइम की स्पेलिंग सही क्या होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। PARADIGM, उसको पैराडाइम बोलते हैं। ये यूबिक्विटस का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब सर्वव्यापक। जैसे जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक ऐसे बोलते हैं ना। तो यूबिक्विटस, QUIT क्विट और OUS यूबिक्विटस। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी का जो सर्वव्यापक उपयोग है उसके कारण क्या हो गया है,
जो जिस वे में हम कम्युनिकेट करते हैं उसको उसने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो गई है कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ में हम जो उपयोग कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक जैसे द गॉड इज यूबिक्विटस, भगवान है जो वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कह दो, यूनिवर्सल कह सकते हो आप, यूनिवर्सल। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कैटलाइज्ड। कैटलाइज्ड का मतलब होता है फ्रेंड, कैटलिस्ट का नाम सुना हुआ। कैटलिस्ट का मतलब है जो काम करने वाला। कैटलाइज करना कोई काम को, जैसे सफाई अभियान है मोदी जी ने शुरू किया तो कई है, उसको कैटलाइज किया मतलब उन लोगों ने, मंत्रियों ने भी शुरू कर दिया। तो कैटलाइज का मतलब है उसको प्रेरित करना, किसी काम को प्रेरित करना कैटलिस्ट कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब जैसे तो कोई काम को करके दिखा के उत्प्रेरक, जैसे कि खून जो ब्लड है डोनेट करना अच्छी बात है, ये तो केवल कहना हो गया, लेकिन करेगा जो वो कैटलिस्ट कहलाएगा, मतलब एक्टिवेटर। एक्टिवेट करना, एक्टिवेटर कहलाता है, उत्प्रेरक कह सकते हैं, जो उसको बढ़ावा देता है किसी काम को, तो कैटलिस्ट कहलाता है। और कैटलाइज करना, उस काम को बढ़ावा देने की जो क्रिया होती है वो कैटलाइज्ड कहलाती है। तो जो टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सल है, यूज है, उसने ये कैटलाइज किया है। और पैराडाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स एक आदर्श। पैराडाइम का मतलब आदर्श, जैसे आपके दिमाग में किसी का आदर्श है, आप किसी को फॉलो करते हो, वो पैराडाइम कहलाता है। तो इसमें भी ऐसा आया है कि जो है जिस वे में हम कम्युनिकेट करते हैं, तो आजकल टेक्नोलॉजी सर्वव्यापक है, उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, मतलब आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। आदर्श उदाहरण का मतलब अच्छा उदाहरण, मतलब आइडल जो एग्जाम्पल है वो प्रस्तुत किया है, इसके बारे में कहा गया है। इसके अलावा तो पैराडाइम जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। अगला है द कॉन्वोल्यूटेड लीगल jargon in the contract was difficult to decipher without legal expertise। तो इसका मतलब है, देखिए पहले तो आंसर बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स। आंसर इसका है, इसका जो बी आंसर है ना, जैरगन होना चाहिए, JARGN। जार्गन का मतलब है तो भाषा, मतलब यहाँ की जार्गन जो है, जैसे शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो वो एक भाषा शब्दावली है, वो जार्गन कहलाती है। या जो लीगल भाषा है वो उनकी एक अलग ही भाषा है, जैसे कई शब्द होते हैं वो कानून में, वो उनकी जार्गन है। जार्गन का मतलब है शब्द जाल है, शब्दावली है, तो उनकी अलग शब्दावली होती है। इसके कारण ये जार्गन जो है वो जार्गन होना चाहिए, जैगरन नहीं होना चाहिए। सही स्पेलिंग बता रहा हूँ, वो क्या होगी, बी आंसर गलत है, JARGON होगा, जार्गन। जार्गन का मतलब शब्दावली। अब बताते हैं अलग जो वोकेब है, मतलब मीनिंग्स है, उसका मतलब देख लीजिए। कॉन्वोल्यूटेड, जो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब जटिल, मतलब टफ होती है वो समझने में, वो कॉन्वोल्यूटेड कहलाती है। द कॉन्वोल्यूटेड लीगल जार्गन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लीगल भाषा थी, जार्गन थी, शब्दावली थी, वो कॉन्ट्रिकुलेट है, मतलब जो जटिल शब्दावली थी, वाज डिफ़िकल्ट टू डिसाइफर विदाउट एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का विशेषज्ञता। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जटिल भाषा थी, लीगल भाषा थी, उसका अनुवाद करना या उसको पढ़ना एक कानूनी विशेषज्ञ के बिना संभव नहीं था। डिफ़िकल्ट था मतलब मुश्किल था। तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया था उसके अंदर जो भाषा थी लीगल, वो या उसकी जो भाषा की शब्दावली थी, लीगल शब्दावली थी, उसको पढ़ना एक विशेषज्ञ के बिना पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल क्या, मुश्किल था विशेषज्ञ के बिना उसको डिसाइफर करना। डिसाइफर करना पढ़ना होता है, अनुवाद करना होता है, उसको समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो डिसाइफर का मतलब है एक्सप्लेन करना। शॉर्ट हैंड है, हमें तो आती नहीं है, मतलब हम बहुत सारे जनों को नहीं आते, तो उसको डिसाइफर कोई नहीं कर सकता, वो ही कर सकते हैं जो शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं। तो डिसाइफर का मतलब पढ़ना, एक्सप्लेन करना। तो कैन यू डिसाइफर दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को डिसाइफर करेंगे, तो ऐसे बोला जा सकता है। तो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है
जटिल, कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट कह सकते हो। और जैरगन का मतलब शब्दावली, कोई भी शब्दावली हो, कानूनी शब्दावली जरूरी नहीं, कोई भी शब्दावली जैरगन ही कहलाती है। मतलब वो विशेष वर्ग की जो भाषा होती है ना, वो जैरगन कहलाती है। जो गाँव में भाषा होती है अलग अलग, वो क्या कहते हैं, यहाँ की जैरगन है तो भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कानून से संबंधित हो या शॉर्ट हैंड से संबंधित हो, कोई विशेष जगह की भी भाषा होती है ना फ्रेंड्स, वो भी जारगन कहला सकती है। इन द डिफ़िकल्ट टू डिसाइफर, डिसाइफर का बता दिया, पढ़ना, एक्सप्लेन करना। इसके अलावा अगला है द गेरलस पॉलिटिशियन डिलीवर्ड ए बॉम्बास्टिक स्पीच एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ हिज पॉलिसीज एंड डिस्पैरेजिंग हिज ओपोनेंट्स विद स्कैदिंग रिमार्क्स। इसका मतलब है, मतलब बाद में पहले आपको आंसर बता दिया जा रहा है। जो डी आंसर है फ्रेंड्स, डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग की स्पेलिंग है वो क्या होनी चाहिए, DISPARAGING, DISPARAGING। डिस्पैरेजिंग का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, उपेक्षा करना। तो डिस्पैरेजिंग की जो स्पेलिंग है वो है रॉन्ग। ये तो हो गई स्पेलिंग से संबंधित बात, मतलब इसका आंसर डी है आंसर। इसके अलावा जो बता रहे हैं, जो हिंदी क्या है इसकी, जो बातूनी जो पॉलिटिशियन है, मतलब बड़बोला जो पॉलिटिशियन है, उसने एक बहुत ही धमाकेदार भाषण दिया, एक्सटोलिंग द वर्च्यू ऑफ हिज पॉलिसीज, और अपने पॉलिसीज को, अपनी नीतियों को बहुत ही मतलब जोशपूर्ण तरीके से उसकी प्रशंसा की, अपनी नीतियों की प्रशंसा की। और जो सामने वाला जो अपोनेंट है, मतलब विरोधी है, उसको नीचा दिखाया बहुत ही तीखे रिमार्क करके। मतलब उसने पॉलिटिशियन है, उसने भाषण दिया और अपनी पॉलिसियों की प्रशंसा की, और सामने वाले को, ओपोनेंट को नीचा दिखाया उसके सामने तीखे रिमार्क करके। अभी स्पेलिंग है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी नहीं होता, टॉकेटिव होता है। गैरुलस का मतलब है ज़्यादा बोलने वाला, कोई अनावश्यक बातों पे ज़्यादा बोलता है तो गैरुलस कहलाता है। तो गैरुलस का मतलब है बातूनी, पॉलिटिशियन जानते हो ही। डिलीवर्ड है बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही धमाकेदार, बम के जैसा, आवाज़ ज़्यादा करने वाला, मतलब दम नहीं हो लेकिन केवल आवाज़ ही ज़्यादा करे, वो बॉम्बास्टिक कहलाता है। एक्सटोलिंग द वर्च्यूज, एक्सटोलिंग का मतलब है प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना बहुत ही जोश के साथ में। एक्सटोल, एक्सटोलिंग का मतलब है जोश के साथ प्रशंसा करना। वर्च्यूज मतलब होता है गुण, मतलब जो गुण होते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें तो वर्च्यू कहलाती है। पॉलिसीज, अपनी नीतियों की जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हुए उसने एक्सटोलिंग किया। एंड डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, मतलब उसको इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि वो गलत है। तो डिस्पैरेजिंग का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, ओपोनेंट का, विरोधी को। हिज स्कैथिंग, स्कैथिंग का मतलब है तीखा, स्पाइसी कह सकते हो। तीखे, जो कई बार ताने होते हैं, वो ताने मारते हैं, वो तीखे होते हैं, वो तीखा कहलाता है। तो स्कैथिंग का मतलब है तीखा, रिमार्क, टिप्पणी। तो जो बातों ने, मतलब बड़ बोले पॉलिटिशियन ने एक तो अपने पॉलिसियों की जो है एक्सटोलिंग किया, मतलब उसकी प्रशंसा की, और सामने वाला जो अपोनेंट है उसको तीखे रिमार्क के द्वारा उसको नीचा दिखाया, ये इसकी मतलब है। तो फ्रेंड्स अगला है अपने जो लास्ट सेंटेंस है वो है अपना कि द मैग्निनिमस फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड ए प्रीडिजियस सम ऑफ मनी टू फंड रिसर्च इनटू क्योरिंग रेयर डिजीजेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज एल्ट्रुइस्टिक स्पिरिट। तो इसमें फ्रेंड्स जो आंसर है वो पहले देख लीजिए। आंसर है इसका, जो प्रेडिजियस की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, PRODIGIOUS होगा, PRODIGIOUS। जी के बाद में आई और लगेगा, फिर OUS लगेगा, कहने का मतलब है ये सही स्पेलिंग होगी जो इसमें रॉन्ग दी गई है क्वेश्चन में। ये तो हो गया आंसर। अब मीनिंग है मैग्निनिमस। मैग्निनिमस का मतलब होता है बिग हार्टेड, मतलब बड़े दिल वाला कह सकते हैं, और जेनरस कह सकते हैं, काइंड कह सकते हैं। तो मैग्निनिमस का मतलब है बड़े दिल वाला व्यक्ति। फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव का कल्याण कर, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव कल्याणकारी, मतलब जो मनुष्य का कल्याण करे वो मानवतावादी, वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है।
तो इसका हिंदी मतलब है, एक महान बड़े दिल वाले फिलेंथ्रोपिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा सम ऑफ मनी है वो डोनेट किया रिसर्च इनटू क्योरिंग रेयर डिजीजेज। जो रेयर डिजीजेज होती है उसके रिसर्च के लिए, उसके इलाज के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है एक बड़े दिल वाले फिलेंथ्रोपिस्ट ने, मतलब मानवतावादी आदमी ने मानवतावादी आदमी ने इसको डोनेट किया। और इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज अल्ट्रुस्टिक स्पिरिट, अपने परोपकारी जो स्पिरिट है उसको दिखाते हुए, परोपकार की जो भावना है उसको दिखाते हुए ये सब किया। तो इसका मैग्निनिमस का मतलब जान ही गए। मैग्निनिमस का मतलब होता है बड़े दिल वाला, मतलब बहुत ही विशाल, बिग हार्टेड, जेनरस कहते हैं, काइंड कहते हैं, बिग हार्टेड, मैग्निनिमस कहलाता है। इसके अलावा मीनिंग आया है फिलेंथ्रोपिस्ट, आपको बता दिया है, मतलब मानव कल्याण करने वाला फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और प्रेडिजियस का मतलब होता है ये भी विशाल होता है, मतलब जो एक अमाउंट है वो बड़ा होता है, या कोई मात्रा में कोई चीज़ बड़ी है, प्रेडिजियस कहलाती है। मतलब बिग कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, या फिर मैग्निनिमस कह सकते हैं। इसके अलावा फंड जैसे क्योरिंग रेयर डिजीज है, डेमोस्ट्रेट करना का मतलब है दिखाना। एक कहता है ना डेमो दे दो, डेमो का अला दिखाना होता है, तो डेमोस्ट्रेटिंग अला दिखाते हुए, मैंने कहा ना आईएनजी लगते हुए लगता है, डेमोस्ट्रेट दिखाते हुए इज ऑल्ट्रुस्टिक। ऑल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, ऑल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ऑल्ट्रुस्टिक का मतलब परोपकारी, स्पिरिट भावना, स्पिरिट आत्मा भी होती है, स्पिरिट का मतलब भावना, अपनी परोपकारी भावनाओं को दिखाते हुए उसने एक बड़ा जो अमाउंट है, एक जो बड़े दिल वाले व्यक्ति ने, मानवतावादी व्यक्ति ने दान दिया, डोनेट किया। तो ये सभी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मीनिंग याद कीजिए। देखिए टफ कुछ भी नहीं है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश तो हिंदी से ज़्यादा आसान है यदि आप करोगे तो ये आपकी प्रैक्टिस चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब तैयार कीजिए। तो इस तरह फ्रेंड्स आप जो है इंग्लिश अच्छी तैयार कर सकते हो। क्यों